देखो अभी अभी मैंने जैसे गुजारिश की थी कल भी, आज भी मैं वही कहूंगी कि इस वक्त अब ना सुबह सुबह और मतलब सियासत, मुझे ये सूट करता है मुझे वो सूट नहीं करता, ये इससे निकल के अब हमें एक कौम की तरह कुछ फैसले करने पड़ेंगे। और यकीनन मैं समझती हूँ कि तमाम सूबे अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। और गंडापुर साहब की जो है वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनकी कोई बात से मैं मुत्तफिक भी हूँ, मुझे खुशी भी हुई उनके मुंह से कोई सेन गुफ्तगू जो है वो सुनने को मिली। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यकीनन तमाम सूबों को वो साथ लेके बैठेंगे भी। और हमें कोई नेशनल एक्शन प्लान, कोई एक जो ऐसा लाहे अमल है नेशनल लेवल के ऊपर तमाम सूबों के साथ मिलके बनाने की ज़रूरत है। बिकॉज अदरवाइज ये हर साल और कितनी दफ़ा हमने सैलाब से डूबना है। अब जापान जो है वो जल्जलों से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ करता था, उन्होंने उन्होंने फैसले किया, आज वो जल्जला प्रूफ है। उनके जल्जले आते भी हैं तो वहाँ नुकसान नहीं होता, बिकॉज उन्होंने कुछ फैसले किए और उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। पाकिस्तान को भी क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा इफेक्टेड मुल्क है, इसको और बेहतर फैसले करने पड़ेंगे। अच्छा मैडम, ये बता दें कि ये नेशनल डिजास्टर है तो यकीनन बजट में इसके लिए कोई फंड पहले से एलोकेट नहीं होंगे, तो क्या नहीं किए थे फंड है और नेक्स्ट जो आने वाले साल है उसके लिए कितना जो है इसके लिए फंड जो है वो रखा अभी वसी ये है कि इस वक्त फंड का तो कोई मतलब हिसाब किताब ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उस दिन भी जब पीडीएमए के ऑफिस का दौरा भी किया था, कमिश्नर डेप्टी कमिश्नर से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा जितने फंड जिस भी मद में आपके पास पड़े हैं वो सब यहाँ लगा दें, और भी आपको किसी पैसे की, किसी ह्यूमन रिसोर्स की, किसी भी चीज की जरूरत है तो वो पंजाब गवर्नमेंट देगी। इस वक्त कोई और काम नहीं हो रहा है सिवाय सैलाब के रिलीफ के। सो ये जितना भी पंजाब के पास वसाइल हैं वो सब सैलाब ज़दगान के लिए हैं। इनके लिए पहले रिहेबिलिटेशन हो गई, इनको बसाएंगे, उसके बाद कोई और काम होगा। अच्छा मैम, आपने भी जिक्र कर दिया जापान का कि ज़लज़ले बहुत आते हैं, अभी भी बहुत आते हैं, तो उन्होंने अपने आप को उस तरह से मोड़ किया। क्या हम सैलाब प्रूफ हो सकेंगे कभी? और इस जो आपके अभी 3.5 साल बाकी हैं, इन 3.5 सालों में आपकी कंट्रीब्यूशन किस हद तक होगी कि कम से कम हम भी सैलाब प्रूफ हो जाए? कोशिश तो भाई पूरी होगी। चीफ मिनिस्टर साहबा का ये पूरा कमिटमेंट है। इसके लिए उन्होंने जो है वो कहा भी है कि हमें 80 डैम्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन फिर वही बात है ना कि वो जब डैम बनने की बात आती है तो एक अजीब किस्म की एक लड़ाई एक वो शुरू हो जाती है। तो हमें सबको, चूंकि ये अब सैलाब यहाँ से सिंध जा रहा है, अब सिंध के अंदर भी इफेक्ट करेगा तो हमें उतनी तकलीफ है जितनी पंजाब के लोगों के लिए तकलीफ है। सो हमें सब सूबों को, मैंने जैसे पहले कहा कि बैठकर जो है इसके ऊपर जो है वो फैसला करना चाहिए। और डैम्स नागुज़ीर हैं, डैम बनाने पड़ेंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो हर साल यही होगा और ये नहीं होना चाहिए। ये अब 75-76 साल बहुत होते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए, एक खातून भी आज सवाल करने दें। पंजाब और वफाकी हुकूमत को खत लिखी जा रही है कि सैलाब मुतासरीन को की जो नुकसान हुआ है ना उनका अजाला करे, तो आप समझते हैं कि इस खत की कोई जरूरत है? ज़रूरत, चलें, उनको अगर अच्छा लगता है, उनको लगता है कि ख़त जो है वो लिख के, तो अगर उनको यही बेहतर लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इनको रेस्ट एश्योर जरूर कराना चाहती हूँ क्योंकि उनके खत के बगैर भी जो है पंजाब हुकूमत अपना काम कर रही है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि रेस्क्यू और रिलीफ के काम तो जारी हैं, कुछ कच्चे के डाकुओं की भी खबर है कि वो किस हाल में, ऐसा वो तो दरिया के पेट के अंदर रहते हैं, उनको रेस्क्यू रिलीफ उनका कैसे होगा? सीसीटीवी ने पकड़ लिया, वो बाहर आएंगे तो जेल में जाएंगे, रेस्क्यू रिलीफ करेंगे। देखिए, पहले तो उनकी जिंदगियां जो है ना वो एक एक जिंदगी इंपॉर्टेंट है, ये मजाक की बात नहीं है। लेकिन जाहिर है वो बाहर आएंगे, उनको आना चाहिए और आके सरेंडर करना चाहिए जो कानून के मुताबिक तरीकाकार है, और सरेंडर करेंगे उनको तमाम तर फैसिलिटीज वैसे ही मिलेंगी जैसे सैलाब ज़दगान को। बताइएगा कि एक जानिब तहरीक इंसाफ जो है वो तनकीद कर रही है, दूसरी तरफ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की खबर आई है कि 2023-24 में जो सैलाब मुतासिरीन के लिए टेंट खरीदे गए थे उनमें से बेशतर जो है वो गायब हो गए हैं या बेच दिए गए हैं। इस पे क्या तबसरा करेंगे? अभी मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहती। देखिए, अगर मैं भी वही शुरू कर दूं जो वो कर रहे हैं, उनकी एक एक प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है, बट ये मौका नहीं है। इस वक्त पंजाब के लोग मेरे मुंह से कोई सियासी बात सुनना नहीं चाहते। वो ये सुनना चाहते हैं कि उनके लिए क्या हो रहा है, वो ये देखना चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर उनके लिए क्या कर रही हैं। सो हम वो कर रहे हैं।
लेकिन वो ये जरूर देख रहे हैं कि अभी भी इस वक्त उनके साथ कौन खड़ा है, कौन अभी भी फसाद और इंतशार की सियासत कर रहा है, और कौन अभी भी जो है वो पैनिक क्रिएट कर रहा है, झूठी खबरें, प्रोपेगंडे वो कर रहा है, और कौन जो है वो ग्राउंड में मौजूद है उनके लिए। अच्छा तीन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मैंने अपने तौर पर दोस्तों से बात की, वजीराबाद में, मंडी बावदी में, टोबर टैक्सी में। एक जो शिकायत सबसे ज्यादा है या प्रॉब्लम लोगों को आ रही है वो मवेशियों के चारे को लेके। इस हवाले से पहली तो शिकायत ये थी कि पहले फर्द के हवाले से कहा गया, ज़ाहिर है लोगों के पास जमीन के कागजात उस वक्त नहीं होते। नहीं, ऐसा कोई फर्द का नहीं है। आपके पास कोई ऐसा डैशबोर्ड जिससे वो कह रहे हैं कि चारा मिल भी रहा है, आप इतनी बड़ी मिकदार में नहीं मिल रहा। गोंदल साहब, मैंने आपको कितनी दफा रिक्वेस्ट किया जल्दी तशरीफ लाया कर, क्योंकि अभी मैंने जो है ये पूरा एक डैशबोर्ड का एक स्पेसिमन शेयर किया था, जिसके अंदर पूरा जो है ये तोबा टेक्सिंग के हवाले से भी एक 30 लोगों के जो है वो फंसे होने की इतला थी, जिनको जो है वो 1.5 घंटे से पहले उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। इसी तरह फॉडर्स के हवाले से भी जो भी इतला आ रही है उसको मेक श्योर किया जा रहा है, और डैशबोर्ड मौजूद है, उसी का एक स्पेसिमन मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत सारे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहबा को जो ब्रीफिंग रोज देते हैं, वो तो कई जगहों पर फॉडर जो है उसका प्रॉब्लम है, और ये गुजरांवाला डिवीजन में ज्यादा दिख रहा है। अदरवाइज ज्यादा उससे बाहर इतना अभी तक इशू नहीं था, लेकिन मुल्तान और उसके आगे क्या सूरत हाल होती है ये उसको साथ साथ मॉनिटर किया जा रहा है। तो यकीनन जहां पर भी चारे की जरूरत है, मेरे पास बहुत सारे फुटेजेस, और चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद अपने सोशल हैंडल से भी वो तमाम फुटेजेस जो है वो शेयर भी कर रही होती हैं कि जहां पर फॉडर्स के भी बाकायदा इतने बड़े बल्क जो हैं वो हवाले किए जा रहे हैं मवेशियों को। मैंने जैसे कहा 8 लाख से ज्यादा मवेशी पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने रेस्क्यू नहीं किए, जो हमने किए हैं। सो उनको रेस्क्यू किया है, उनको ज़ाहिर है खाना खिलाना, उनको साफ पानी देना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। जी बाबर साहब। अभी तक कोई रफ एस्टिमेट है कि कितना लॉस हो चुका है? जी नहीं, अभी नहीं कह सकती, क्योंकि अभी एस्टिमेट्स जो है वो बन रहे हैं। अभी पूरी तरह जो मैंने जैसे गुजारिश की कि अभी तो डी वाटरिंग जो है जिन जिला से शुरू हुई है वहां पर भी आपको पता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग जो है ये होता है प्रोसेस, और इस टाइम टेकिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो टाइम ज़ाहिर लगेगा। ये मैंने जैसे गुजारिश की थी कि 3243 मौज़ात जो हैं वो इसमें मुतासिर हुए हैं, और 24,52,000 से ज़्यादा आबादी मुतासिर हुई है। तो इसकी फैक्ट शीट्स जो है वो अभी जो है वो सामने नहीं आई, जैसी आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। सोशल मीडिया पर खासी कंफ्यूजन है कि आप भी जा रही है तो हम लोग भी कर सकते हैं, तो क्या जब भारत पानी रिलीज करता है तो वो कोई बाकायदा उनकिया देता है या आपकी उससे बात होती है, या अगर हुई है तो उस तरह से कोई फॉर्मली नहीं है। हमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मेरे ख्याल है उनके शायद हाई कमीशन से कभी एक आधी को खबर मिल जाए तो वो हमें फेडरल गवर्नमेंट इतला दे देती है, लेकिन वो इतला दें या ना दें हमारी जिम्मेदारी है कि हमें तैयार रहना है। सो हम बहुत अपनी पूरी तैयारी जो है इसलिए करके बैठे हुए हैं, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। तीनों जगहों पर, तीनों दरियाओं पर एक ही वक्त में इंडिया के तीनों हिस्सों से जो है वो पानी का आना जो है वो अगर ये प्रिपेयर्डनेस ना होती तो खुदा न खास्ता इतना बड़ा नुकसान हो सकता था कि जो शायद रिपेयरेबल भी ना होता। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।